पार्टी बना के मैंने मेरा जीवन आपको समर्पित कर दिया। अगर आप वोट दोगे और लड़ लूंगा 28 तक, और नहीं दोगे आप हाथ जोड़ के दूंगा। अब आप संभालो, और मजबूत आदमी रहे हो 30 साल लड़ने के लिए। कि उम्र तो सिर्फ उम्र मेरे हाथ में थोड़ी, उम्र 200 साल और आ जाए अलग से तो मैं और लड़ लूंगा, जानी जानी चला जाऊंगा। धर्मेंद्र हेमा मालिनी का कितना बड़ा नाम था 20 साल पहले, बताओ। लोग तो धर्मेंद्र को देखने के लिए कूद जाते थे। उस धर्मेंद्र हेमा मालिनी से लेके तमाम वो बड़े घराने राजस्थान के जो ये कहते थे कि हनुमान क्या कर लेगा, उन तमाम घरानों की मदद करी कि वो पीड़ित थे, तकलीफ में थे। कोई राजस्थान में ऐसा नेता नहीं है जिसने मेरे से मदद नहीं ली। हाँ, ये सही है, किसी ने 18 में बंद कमरे में आके प्रणाम किया और किसी ने 23 के अंदर किया, लेकिन एक एक नेता ने मेरे को मदद की। लड़ाई लंबी जरूर है, लेकिन जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने अपना वचन निभाते हुए गौ माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस किसान कौम के खातिर, अपने छोटे भाइयों को सम्मान दिलाने के लिए और सत्ता के अंदर आपकी भागीदारी जब तक सुनिश्चित नहीं हो जाती, इसी तरह आम गरीब किसान मजदूर जवान के लिए मेरा संघर्ष राजस्थान और देश के अंदर जारी रहेगा। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। भाइयों, मुझे खुशी है कि मैं इस इलाके से आता हूं। जब वीर तेजाजी महाराज का जन्म हुआ 2007-8 से लेके पिछले 16-17 साल के अंदर, शायद राजगंज जी इस बात को जानते होंगे कि कभी गए होंगे खरनाल कोई जमाने में, लेकिन 16-17 साल के अंदर जितना तेजाजी महाराज का आशीर्वाद और जितना तेजाजी महाराज के जयकारे इस देश के अंदर लगे, उतने 70 साल के अंदर कभी नहीं लगे। और ये जयकारे किसने लगाए? कि मेरे छोटे भाइयों ने लगाए। और आज मुझे खुशी होती है जब मैं बेंगलोर के अंदर जाता हूँ, जब मैं चेन्नई में जाता हूँ, जब मैं पुणे, अहमदाबाद, सूरत और तमाम नॉर्थ ईस्ट से लेके जहां जहां हमारे भाई रहते हैं, कहीं चूरू के किसान के बेटे हैं, कहीं नागौर के, कहीं बीकानेर के, कहीं गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, आपका तमाम जो जयपुर मेवाड़ का इलाका, जहां मैं कई कार्यक्रम में जाऊंगा, इस राजस्थान के तमाम किसान के बेटे, चाहे वो देश के किसी भी कोने के अंदर बैठे हैं, वो मजबूती से वहां इस राजस्थान का मान सम्मान भी बढ़ा रहे, हमारे समाज का सम्मान भी बढ़ा रहे। और तेजाजी महाराज के जितने मंदिर पिछले 16-17 साल के अंदर बने, उतने मंदिर 70 साल में नहीं बने। मैं जो गया था यहाँ आपके नौर भादरा के इलाके में, यहीं से आप लोग सब साथ चले थे, और सरदार शहर में भव्य मंदिर का निर्माण करके आपने संदेश दे दिया राजस्थान के अंदर कि वीर तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ ये किसान कौम आगे बढ़ रही है। और वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की सत्ता पर हमारा कब्जा होगा। ये जवानों के अंदर जोश आपके अंदर है, वो जोश ये दिखा रहा है। अब और तो दिखा रहा है नहीं दिखा रहा, ये तो तय है कि आप जब तक मेरे नारे लगाते रहोगे और मैं बिना सत्ता के घूमता रहूंगा, ये तो तय हो गया मेरे। लोग तो एडजस्टमेंट कर लेंगे, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, कभी कभी तो राजमा ही नहीं आएंगे, लेकिन मैं तो मेरी पार्टी बना के चल रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार आपको उसके अंदर लेके आ जाए, ताकि राजस्थान के अंदर जो कहा कि 70 साल में ये नहीं कर पाए, वो राजस्थान में हो जाए। लेकिन हम अकेले से नहीं होगा राजस्थान, हमें शेड्यूल कास्ट के भाइयों को साथ रखना होगा, हमें ओबीसी को, उन तमाम भाइयों को जो आजादी के आंदोलन के अंदर, चाहे सामंतवाद के खिलाफ जो कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ लड़ाई लड़ रहे थे, हो सकता है कि आज राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से कई लोग हमारे खिलाफ हो गए, लेकिन उस आजादी के आंदोलन में सामंती ताकतों के खिलाफ लड़ने में वो जातियां उस समय भी हमारे साथ खड़ी थी, जो आज हमारे साथ आने को तैयार है। बस आप दोनों हाथ फैला के उन्हें गले लगाए, उस अंतिम छोर पे बैठे पीड़ित शोषित तबके को आप गले लगा के चलेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर सत्ता आपकी आ जाएगी। भाइयों, मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ राजस्थान के अंदर, जब मैं दिल्ली के अंदर बात करता हूँ, एक बात चलती है कि राजस्थान में तो कभी तीसरी पार्टी बनी नहीं, थर्ड था ही नहीं,
तब एक बात चलती है, लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसान के बेटे ने बनाई राजस्थान के अंदर, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बाद दूसरी जो पार्टी बनी वो भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी बनी है। और दो एक आरएलपी का और एक बीएपी का। इस देश के किसान और जवान के लिए लड़ रहा है, वो देश के दलित के लिए लड़ रहा है, देश की महिलाओं के लिए लड़ रहा है, देश के मध्यम वर्ग के लिए लड़ रहा है। जब अग्निवीर लाया जाता है तब देश में कोई आवाज नहीं उठाता। उन फौजी भाइयों के लिए और मेरे छोटे भाइयों के जज्बे के लिए अगर कोई लड़ाई लड़ता है तो नागौर का शासक इस अग्निवीर भर्ती को समाप्त करके आपकी तकलीफ को समझता है। जब देश का किसान तकलीफ के अंदर होता है, पंजाब से आंदोलन उठता है, राजस्थान में आंदोलन नहीं था। जब तीनों कृषि बिल आए थे तो भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों ने अपने फेसबुक अकाउंट में डाला था कि मोदी जी कितने अच्छे कानून लाए। डाला कि नहीं डाला, भूल गए क्या? याद है आप लोगों को? याद है तो सुन लो, पीछे भी चले जाओ थोड़ा सा। भाइयों, पंजाब से आंदोलन हरियाणा से उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक आया। तब देश के किसान नेता जो आंदोलन कर रहे थे उन्होंने मुझे कहा कि हनुमान जी, आप मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अगर हमारा साथ दे दो और राजस्थान में अगर ये आंदोलन की चिंगारी लग जाए तो निश्चित रूप से मोदी पे दबाव बढ़ेगा। भाइयों, उत्तर भारत के अंदर अगर आपकी कौम में से किसी सांसद ने मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अपना सम्मान देश में बढ़ाया, वो आपके सामने खड़ा है तो सत्ता की ठोकर मार के आपकी लड़ाई। मैंने कहा था कि मैं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से बिना गठबंधन राजस्थान से लड़ूंगा। लड़ा, लड़ने वाला शहीद भी हो जाता है और जीत भी जाता है। हो सकता है मेरी सीट एक कम हो गई होगी, लेकिन दोबारा जब मैं कांग्रेस से अलायंस के साथ आया तो जिस कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा था 11 सीट गठबंधन में लेके हम वापिस पहुंचे, 11 सीटों के साथ पहुंचे। वो तो कांग्रेस पार्टी अगर घुटों में बटी हुई नहीं होती तो 5 और सीट आती और 16 लोग वहां पे होते। आज जो दिल्ली का रिजल्ट आया उससे आपको मायूसी नजर आई होगी। वो इसलिए कि इंडिया अलायंस उसके अंदर मैं बैठा, कांग्रेस पार्टी में इंडिया अलायंस का प्रमुख दल है, मुख्य दल है वहां का, और हम सब मिलके और देश के अंदर मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे। लेकिन दुर्भाग्य है यहाँ के उपचुनाव का जो खेल खेला वहां जगह कांग्रेस की जमानत सिर्फ गिरफ्तार मत करो पेपर लीक के मामले, साहब हमें छोड़ दो, हम तो आपकी गोद में बैठे। ये मिला जुली का खेल यहाँ पे चला और ये मिला जुली का खेल दिल्ली में चला। कहा कि बीजेपी जीत जाए मंजूर है, लेकिन ये आप पार्टी नहीं जीत रही थी। अब आप देखिए, अगर इस तरह लड़के मुकाबला करना चाहोगे तो बिल्कुल मुकाबला नहीं करना चाहोगे। उत्तर प्रदेश, बिहार सहित ऐसे कई राज्यों जब 30-30 साल में कांग्रेस पार्टी जब सत्ता के अंदर आती थी और देश की सत्ता का रास्ता यूपी बिहार से निकलता है, एक जगह 50 से ज्यादा सीट, दूसरी जगह 80 सीट, और वहां जब 2-3-1 सीट आए, अंदाज लगा सकते हो इस पार्टी का बड़ा फ्यूचर देश के अंदर मुझे नजर नहीं आ रहा है। अब आप ही सोचोगे शर्मा जी तो इसके खिलाफ भी बोल रहे, उसके खिलाफ क्या करना चाहते हैं? पार्टी बना दी ना, पार्टी बना के मैंने मेरा जीवन आपको समर्पित कर दिया। अगर आप वोट दोगे और लड़ लूंगा 28 तक, और नहीं दोगे आप हाथ जोड़ के कहूंगा अब आप संभालो और मजबूत आदमी ले आओ 30 साल लड़ने के लिए। कि उम्र तो फिर उम्र मेरे हाथ में थोड़ी, उम्र अगर 200 साल और आ जाए अलग से तो मैं और लड़ लूंगा, ढांडी चला जाऊंगा। भाइयों, मैंने प्रयास किया, कोशिश की, और वो कोशिश और प्रयास का ही परिणाम था कि राजकरण जी 80,000 पे पहुंचे। शुरुआत जो 47,000 की थी, आप 80 पे पहुंचे ना, 80,000 आए, 80,000 तो 47 की शुरुआत 80,000 पे पहुंचे। थोड़ी हिम्मत रखो, हिम्मत नहीं रखोगे बीच में गाड़ी इधर उधर हो जाती, फिर वो 80 के 1 लाख भी हो सकते। मैं हूं ना 3 के अंदर 37 तो धर्मेंद्र हेमा मालिनी मेरे खिलाफ आए थे। उस समय धर्मेंद्र हेमा मालिनी का कितना बड़ा नाम था 20 साल पहले, बताओ। लोग तो धर्मेंद्र को देखने के लिए कूद जाते थे। उस धर्मेंद्र हेमा मालिनी से लेके तमाम वो बड़े घराने राजस्थान के जो ये कहते थे ये हनुमान क्या कर लेगा, उन तमाम घरानों की मदद करी जो वो पीड़ित थे, तकलीफ में थे। कोई राजस्थान में ऐसा नेता नहीं है जिसने मेरे से मदद नहीं ली। हाँ, ये सही है, किसी ने 18 में बंद कमरे में आके प्रणाम किया और किसी ने 23 के अंदर किया, लेकिन एक एक नेता ने मेरे से मदद की। और जब मुझे आवश्यकता पड़ी तो मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। मेरी मदद सिर्फ इन जवान और किसान के बेटों ने की
और भाइयों मैंने देखी